चैप्टर हमारा दोस्त रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में आज ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का रूल पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर को ज्ञात करने का नियम। तो अकेले रहने वाले आइटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। सोडियम आइटम है, ये हमारा आयरन आइटम है, एल्युमिनियम आइटम, ये जिंक आइटम और ये कॉपर का आइटम है। सोडियम अकेला है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। आयरन अकेला है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। एल्युमिनियम अकेला आइटम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। जिंक अकेला आइटम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। कॉपर अकेला आइटम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका सेम हो न्यूक्लियस उसको क्या बोलते हैं? होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका न्यूक्लियस सेम हो तो उसके आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये हमारा ओजोन, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये फॉस्फोरस मॉलिक्यूल और ये हमारा ऑक्टाटॉमिक सल्फर मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। क्लोरीन मॉलिक्यूल 2 क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है तो दोनों का दोनों सेम क्लोरीन आइटम ही है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। फ्लोरीन आइटम 2 फ्लोरीन से मिलकर बना हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन आइटम से मिलकर बना हुआ है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। ओजोन 3 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है तो ओजोन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल 4 फास्फोरस से मिलकर बना हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। एसिड का मॉलिक्यूल ऑक्टाटॉमिक सल्फर मॉलिक्यूल 8 सल्फर से मिलकर बना हुआ है तो इसके लिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। अल्काली मेटल को प्यार से क्या बोलते हैं? ग्रुप 1। चाहे मोर रिएक्टिव मेटल को क्या बोलते हैं? अल्काली मेटल। तो अल्काली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है? +1। और फर्स्ट ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट का नाम है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब सोडियम क्या कॉम्बाइंड स्टेट में, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया। ये हमारा NaOH को क्या पढ़ते? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप के साथ है, मतलब सोडियम कॉम्बाइंड स्टेट में, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया। KBr को पढ़ते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमीन के साथ है, मतलब पोटेशियम क्या कॉम्बाइंड स्टेट में, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया। Li2O का नाम हो गया लिथियम ऑक्साइड। तो लिथियम ऑक्सीजन के साथ है, मतलब लिथियम कॉम्बाइंड स्टेट में है, तो लिथियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया। ये हमारे KNO3 को क्या पढ़ते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट आयन के साथ है, मतलब पोटेशियम क्या है कॉम्बाइंड स्टेट में है, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाता है। अल्कालाइन अर्थ मेटल को क्या बोलते हैं? ग्रुप 2 के मेटल को क्या बोलते हैं? अल्कालाइन अर्थ मेटल। और लेस रिएक्टिव मेटल हमारा क्या? अल्कालाइन अर्थ मेटल। तो अल्कालाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होता है। और ग्रुप 2 में रहने वाला एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो BCl2 का नाम हो गया बेरिलियम डाइक्लोराइड। तो बेरिलियम क्लोरीन के साथ है, तो बेरिलियम क्या है कॉम्बाइंड स्टेट में है, तो बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया। MgBr2 का नाम हो गया मैग्नीशियम डाइब्रोमाइड। तो मैग्नीशियम ब्रोमीन के साथ है, मतलब मैग्नीशियम क्या कॉम्बाइंड स्टेट में, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा। CaO का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम क्या ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कैल्शियम कॉम्बाइंड स्टेट में है, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाता है। CaCO3 का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आयन के साथ जुड़ा हुआ है, तो कैल्शियम कॉम्बाइंड स्टेट में, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 ही शो होता है। कुछ क्या है अपवाद? तो मेटल हाइड्राइड में अगर मेटल के साथ हाइड्रोजन रखा हो तो क्या बोलते हैं? मेटल हाइड्राइड। तब ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का -1 हो जाता है। सोडियम मेटल और मेटल के साथ हाइड्रोजन रखा हुआ तो ये हो गया हमारा मेटल हाइड्राइड का एग्जाम्पल।
कैल्शियम मेटल है, मेटल के साथ हाइड्रोजन रखा हुआ, तो ये हो गया हमारा मेटल हाइड्राइड का एग्जाम्पल। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1, और सोडियम जब हाइड्रोजन के साथ रखा रहता है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ रखा हुआ है तो नाम होगी कैल्शियम हाइड्राइड, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है +2 और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है -1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सामान्यतः -2 होता है, कुछ क्या है अपवाद। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है। पर ऑक्साइड का एग्जाम्पल क्या है, H2O2 को क्या बोलते आ रहा है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। Na2O2 का नाम हो गया सोडियम पर ऑक्साइड। तो H2O2 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखिए, 2 ठो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड का लिंकेज है, तो इसको क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड बॉन्ड। और दोनों पर ऑक्साइड बॉन्ड में 2 ठो हाइड्रोजन लग गया, तो इसका नाम हो गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। 2 ठो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड का लिंकेज है, तो ये हो गया हमारा परऑक्सी लिंकेज, और दोनों तरफ सोडियम जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा सोडियम पर ऑक्साइड। O2F2 का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो O2F2 का नाम क्या है, डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, OF2 को क्या पढ़ते हैं, ऑक्सी डाईफ्लोराइड। KO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है, तो KO2 को क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। KO3 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 होता है, K के लिए पोटेशियम हो गया और O3 के लिए ओजोनाइड, पूरा नाम हो गया पोटेशियम ओजोनाइड। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर सामान्यतः -1 होता है। अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऑक्सीजन के साथ हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करता है, +3 भी शो करता है, +5 भी शो करता है और +7 भी शो करता है। एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास 2 ठो हेलोजन आइटम, उसको क्या बोलते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड। एग्जाम्पल के रूप में हो गया IF7। एक और एक 2 अलग अलग तरह का हेलोजन आइटम है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटर हेलोजन कंपाउंड का एग्जाम्पल। तो HClO का नाम हो गया हाइपोक्लोरस एसिड, HClO2 का नाम हो गया क्लोरस एसिड, HClO3 का नाम हो गया क्लोरिक एसिड, HClO4 का नाम हो गया परक्लोरिक एसिड, IF7 का नाम हो गया आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, BrF5 का नाम हो गया ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, ICl का नाम हो गया आयोडीन क्लोराइड, BrCl3 का नाम हो गया ब्रोमीन ट्राइक्लोराइड। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +1। हाइड्रोजन का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 होता है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 प्राप्त होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना प्राप्त हुआ, +5। तो जब क्लोरीन एक ऑक्सीजन के साथ है तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करता है। जब क्लोरीन 2 ठो ऑक्सीजन के साथ है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाता है। जब क्लोरीन 3 ठो ऑक्सीजन के साथ हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो जाता है। जब क्लोरीन 4 ठो ऑक्सीजन के साथ हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 शो करता है। आयोडीन है या फ्लोरीन है, 2 ठो अलग अलग डिफरेंट हेलोजन आइटम है, तो ये हमारा क्या, इंटर हेलोजन कंपाउंड। एक ब्रोमीन है, 5 ठो फ्लोरीन आइटम है। एक ब्रोमीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो ये क्या, इंटर हेलोजन कंपाउंड का एग्जाम्पल है। आयोडीन और क्लोरीन, तो आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो 2 ठो अलग अलग हेलोजन है, तो ये हमारा हो गया इंटर हेलोजन कंपाउंड। ब्रोमीन और क्लोरीन है, 2 ठो अलग अलग हेलोजन ग्रुप है, तो ये हो गया इंटर हेलोजन कंपाउंड का एग्जाम्पल। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है और आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 शो किया। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हमेशा होता है और ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है और आयोडीन का +1। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है और ब्रोमीन का +3। तो जब फ्लोरीन आयोडीन के साथ रखा हो तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो जाता है। जब फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ रखा हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो जाता है।
जब एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ रखा हुआ तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाता है। जब 3 ठो क्लोरीन ब्रोमीन के साथ रखा हो तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाता है। आयन पर चार्ज जो है वो बराबर है मोनोएटॉमिक आयन के मुंडी के ऑक्सीडेशन नंबर के। तो ये सोडियम का आयन है, ये कैल्शियम का आयन, ये एल्युमिनियम का आयन है, ये नाइट्राइड आयन है, ये सल्फाइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है। सोडियम आयन का मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। कैल्शियम के मुंडी पर दो ठो पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। एल्युमिनियम के मुंडी पर 3 ठो पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया। नाइट्रोजन के मुंडी पर 3 ठो नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया। सल्फर के मुंडी पर 2 ठो माइनस चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया। क्लोरीन के मुंडी पर एक -1 चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। आयन पर चार्ज बराबर है पॉलीएटॉमिक आयन में आइटम सभी आइटम के ऑक्सीडेशन नंबर के जोड़ का। तो एक ऐसा आयन जिसके पास एक से ज़्यादा आइटम हो, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, CO3 2- हो गया, ये क्या हो गया पॉलीएटॉमिक का एग्जाम्पल। और ऐसा आइटम जिसके पास अकेला आइटम हो, जैसे सोडियम, पोटेशियम, आयरन, ये हमारा क्या मोनोएटॉमिक आयन का एग्जाम्पल। एक कार्बन का एक आइटम, ऑक्सीजन का 3 आइटम, 4 आइटम है, तो ये क्या पॉलीएटॉमिक आइटम का एग्जाम्पल है। इसके मुंडी पर 2 ठो नेगेटिव चार्ज है तो इसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। CO3 2- का नाम हो गया कार्बोनेट आयन। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जा रहे हैं तब पॉजिटिव का साइन यूज किए। अब हम लोग ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जा रहे हैं। ऑक्सीजन का 3 आइटम तो गुना 3 कर दिए। CO3 के मुंडी पर 2 ठो नेगेटिव चार्ज है तो बराबर में -2 लिख दिए। ये हमारा क्या है अमोनियम आयन। NH4+ को क्या पढ़ते हैं अमोनियम आयन। सेंट्रल आइटम नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज़ किए। फिर हमारा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखे, हाइड्रोजन 4 ठो है तो गुना 4 कर दिए। और NH4 के मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो बराबर में +1 कर दिए।